पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। जो हथियार पहले सिर्फ फिल्मों और वीडियो गेम्स में तबाही मचाते थे, अब वो रियल वर्ल्ड में विनाश का भविष्य तय कर रहे हैं। मिसाइलों की बारिश ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ बंदूकों या टैंकों से नहीं लड़े जाते, बल्कि अंतरिक्ष से दागी गई आग और हवा में चीरे हुए सन्नाटे ही जीत और हार की लकीर खींचते हैं। इस पूरे संघर्ष के बीच एक अहम सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी मिसाइल ज्यादा खतरनाक है, पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें या भविष्य की किलर टेक्नोलॉजी कही जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें। अब अगर बात करें बैलिस्टिक मिसाइलों की, तो ये दशकों से किसी भी देश की सैन्य ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक रही है। इनकी कार्यप्रणाली बेहद दिलचस्प होती है। ये मिसाइलें रॉकेट की तरह पहले आसमान की ऊंचाइयों को छूती हैं, यहाँ तक कि कई बार वायुमंडल की सीमाओं को पार कर अंतरिक्ष तक पहुंच जाती हैं। फिर वहां से गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे अपने लक्ष्य की ओर गिरती हैं। इस प्रक्रिया को सब ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी कहा जाता है, जिसमें मिसाइल एक विशेष वक्र में चलती है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल इसका बेहतरीन उदाहरण है, जो 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक दुश्मन को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। वहीं ईरान की सेजिल मिसाइल, जिसने हाल ही में इजरायली एयरबेस पर हमला किया, इसी कैटेगरी में आती है। लेकिन इन मिसाइलों की एक बड़ी कमजोरी भी है कि इन्हें एक बार दाग दिया जाए तो इन्हें वापस नहीं बुलाया जा सकता, और ना ही ये रास्ते में दिशा बदल सकती है, यानी इन्हें लॉन्च एंड फॉरगेट कहा जाता है। यही वजह है कि अगर दुश्मन सतर्क हो जाए तो इन्हें इंटरसेप्ट करने का भी मौका मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक युग के सबसे नए और घातक राक्षस हाइपरसोनिक मिसाइलें वो हथियार हैं जो आवाज की गति से कम 5 गुना तेज, यानी 6000 से लेकर 12000 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। इनकी खासियत ये है कि ये हवा में उड़ते हुए दिशा भी बदल सकती है और अपनी उड़ान के दौरान किसी भी मोड़ पर रूट एडजस्ट कर सकती है। रडार सिस्टम को चकमा देना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। यही कारण है कि जब इजराइल ने ईरानी ठिकानों पर जवाबी हमला किया, तो हाइपरसोनिक हथियारों ने दुश्मन के एयरबेस और कमांड सेंटर्स को पल भर में तबाह कर दिया। इनकी गति और दिशा परिवर्तन की क्षमता इन्हें असली साइलेंट किलर बनाती है। अब अगर रेंज की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइलें यहाँ भी बाजी मारती हैं। इनकी मारक दूरी 150 किलोमीटर से लेकर 12000 किलोमीटर तक हो सकती है। यही वजह है कि इन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है। वहीं हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज आमतौर पर 500 से 3000 किलोमीटर के बीच होती है। हालांकि इनकी रेंज कम होती है, लेकिन स्पीड और टारगेट हिट करने की सटीकता इन्हें बेहद प्रभावशाली और खतरनाक बना देती हैं। जहां बैलिस्टिक मिसाइलें दुश्मन को दूर से हिट करने का मौका देती हैं, वहीं हाइपरसोनिक मिसाइलें नजदीकी और हाई प्रोटेक्टेड टारगेट को चुपचाप और सटीकता से खत्म कर सकती हैं। अब अगर लॉन्च तकनीक की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइलें ऊपर अंतरिक्ष की ओर जाती हैं और फिर गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे अपने लक्ष्य की ओर गिरती हैं। वहीं हाइपरसोनिक मिसाइलें ग्लाइडिंग तकनीक का इस्तेमाल करती हैं और हवा में उड़ान भरते हुए अपनी दिशा बदल सकती है। इसी वजह से इन्हें ट्रैक कर पाना और इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। बैलिस्टिक मिसाइलें जहां अपेक्षाकृत अनुमानित मार्ग पर चलती हैं और इन्हें ट्रैक किया जा सकता है, वहीं हाइपरसोनिक मिसाइलें इतनी तेज और चपल होती हैं कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम इन्हें पकड़ने से पहले ही चकमा खा जाते हैं। अब अगर भारत की बात करें तो हमने बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी लंबा सफर तय कर लिया है। अग्नि, पृथ्वी, शौर्य जैसी मिसाइलें हमारी सैन्य क्षमता की रीढ़ है। ये मिसाइलें भारत को एक न्यूक्लियर शील्ड प्रदान करती हैं, जो किसी भी संभावित दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन हाइपरसोनिक क्षेत्र में भारत अभी विकास के मोड पर है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है, जो भविष्य की दिशा तय करता है। इसके अलावा भारत और रूस की साझेदारी से आने वाले ब्रह्मोस 2 मिसाइल, एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, भारत को उस विशिष्ट क्लब में ले जा सकती है जहां सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे कुछ ही देश मौजूद हैं।
ऐसे में सवाल उठता है कि इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन है। इसका सीधा और सरल जवाब है परिस्थिति। अगर आपको दुश्मन के देश के अंदर कहीं बहुत दूर तक हमला करना है, जहां उसे चेतावनी देने का मौका भी ना मिले, तो बैलिस्टिक मिसाइलें एकदम सही विकल्प हैं। लेकिन अगर दुश्मन के बेहद संवेदनशील ठिकानों को बिना किसी पूर्व सूचना के कुछ ही मिनटों में ध्वस्त करना है, और वो भी इतनी तेजी से कि रडार भी पहचान न पाए, तो हाइपरसोनिक मिसाइलें सबसे घातक हथियार हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि युद्ध की शक्ल अब पहले जैसी नहीं रही। अब मुकाबला सिर्फ दूरी या शक्ति का नहीं, बल्कि स्पीड, चपलता और तकनीक का है। बैलिस्टिक मिसाइलों ने जहां बीते युग में तबाही की नींव रखी थी, वहीं हाइपरसोनिक हथियार उस तबाही को ज्यादा सटीक, ज्यादा तेज और ज्यादा खामोश बना रहे हैं। भारत इस टेक्नोलॉजी रेस में अभी पीछे जरूर है, लेकिन जब ब्रह्मोस 2 और HSTDV जैसे प्रोजेक्ट्स पूरी तरह विकसित हो जाएंगे, तो भारत भी उस ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जहां युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता का खेल बन जाएगा।